एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और एनसीईआरटी के क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ये तो ये क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 3 है और आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। पेपर 2 के लिए ये तैयारी चल रही है, तो जो भी बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये न्यू एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है। पुरानी एनसीईआरटी में जो है ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को किसी मिक्सचर में से अलग करते हैं। तो ये जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है चाय का। चाय जब बन जाती है तो उसमें से चाय की पत्तियों को सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम अ लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर, यानी छन्नी से चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं चाय से। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो ये मिक्सचर से किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, सेपरेशन है। ग्रेन, जो अनाज होती हैं, अनाज होते हैं किसान में खेतों में क्या करते हैं, जो अनाज की डंडियाँ होती है तो उसमें बहुत सारे अनाज दाने लगे होते हैं। ठीक है, तो उन अनाज को डंडियों से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है जब हार्वेस्टिंग की जाती है। तो मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। दूध या दही से मक्खन निकालने के लिए उनका क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, जिसे हम चर्निंग बोलते हैं। ठीक है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कॉटन की गिनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सीड को अलग करते हैं फाइबर से। ठीक है, सीड अलग हो जाएगा, फाइबर अलग हो जाएगा, तो हमें कॉटन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं गिनिंग। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया या पोहा इफ़ यू फाउंड दैट इट हैज़ चिलीज इन इट। जैसे हम पोहा या दलिया खा रहे हैं, किसी को मिर्च नहीं खानी है, चिली नहीं खानी है, तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, खाने से पहले उसको निकाल देते हैं। बच्चे भी अक्सर यही करते हैं, या जिनको भी मिर्ची से प्रॉब्लम है वो निकाल देते हैं उसको। तो ये भी क्या है, सेपरेशन ही है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गुआवा। तो हम अगर एक बास्केट में एक कुछ गुआवाज है और कुछ मैंगोज़ हैं, तो हमको उनको सेपरेट करना है। बड़े आसानी से हम निकाल के, बड़े बड़े दिख रहे हैं, हमको आराम से रख देंगे। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं और आपस में मिक्स होते हैं कि उनको सेपरेट करना हाथ से चुन के वो आसान नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मच स्मॉलर चीज़ें, जैसे कि है, इमेजिन करिए कि यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड। एक ग्लास सैंड है, बालू का है, और मिक्स साल्ट विथ सैंड विथ साल्ट, सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दिया गया है। क्या पॉसिबल है कि आप उसको सेपरेट कर पाए हाथ से चुन के? नहीं, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सेपरेट करेंगे इस तरह की चीज़ों को? तो उसके लिए भी कई मेथड हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दी गई है कि हम सेपरेट करते ही क्यों हैं। ठीक है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम क्यों करते हैं? तो यहाँ पे ये सही कॉलम नहीं दिया गया है, ये एक जो लाइन से ये इसका ये दिया गया है, ये रॉन्ग दिया गया है, गलत, मतलब इधर का उधर आपको मैच करना है। तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, स्टोन, राइस से स्टोन सेपरेट करना। पर्पज क्या है? पर्पज इसका ये है कि टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि स्टोन आपका पेट में जाएगा तो वो यूजफुल थिंग्स तो नहीं है, तो उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। और उसको करेंगे क्या? वी थ्रो द सॉलिड कंपोनेंट, इसको हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे। उसके बाद है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब बटर निकालने के लिए, तो बटर और मिल्क दोनों ही क्या है, यूज़फुल चीज़ें हैं, लेकिन हमको बस उनको सेपरेट करना है। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा। टू सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्ती को निकालनी है। तो चाय पत्ती क्या है, इम्प्योरिटीज़ है या हार्मफुल कंपोनेंट है,
सॉरी, यहाँ पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस जो है वो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब्सटेंस, यानी पहले को किससे मैच करेंगे, सी से, ठीक है। और सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टी लीव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्मफुल नहीं है ये, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको इससे मैच करेंगे, टू को ए से मैच करेंगे। तो ये हो गया। वाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, we throw away the solid component, we throw away the impurities and we use both the component, we use both the component, तो वही है जहाँ पे दोनों ही क्या थे, important things थे, ठीक है। we throw the solid component, तो solid component जो नॉन यूजफुल चीज़ें हैं उनको हम हटा देंगे। we throw away the impurities, impurities को हम फेंक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। और इस क्यों करते हैं इसका ये आंसर था। आगे देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है इसमें। तो हैंड पिकिंग क्या होती है, हैंड हाथ से चुनना, हस्तचयन, इसको हिंदी में हस्तचयन बोला जाता है। तो we see that before we use substances we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। जब भी कोई चीज़ होती है तो उसमें से कुछ हार्मफुल या अनयूजफुल जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है। we separate even useful component if we need to use them separately। अगर एक ही चीज़ में दोनों ही चीज़ें, जो उसका मिक्सचर है वो दोनों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों ही चीज़ें यूज़फुल है, लेकिन हमको अलग अलग उनको यूज़ करना है, तब भी हमको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। तो जो भी सब्सटेंस आप पिक कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, वो हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, या गैसेस फॉर्म में हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। किस तरीके से सेपरेट करेंगे, अगर अलग अलग प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं तो हमको इसके लिए बहुत सारे मेथड है जिनको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहला मेथड यहाँ पे जो आता है वो आता है हैंड पिकिंग। मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है हैंड पिकिंग, ठीक है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से चुनना, ठीक है। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, मतलब दुकान से खरीदी हुई आप कोई भी अनाज ला सकते हैं, जैसे चावल लाते हैं हम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड वन काइंड ऑफ ग्रेन on the sheet of paper? Are these their peas, stones, husk, broken grains and particles of any other grain in it? जब हम बाज़ार से लाते हैं खरीद के तो उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। उसमें भूसी हो सकती है, हस्क जिसे कहते हैं, पत्थर हो सकता है। जैसे चावल चुन के ही चावल को चुनते हैं फिर पकाते हैं, ताकि हम जब खाने जाए तो हमारे दांतों पे नीचे पत्थर ना आ जाए, या कुछ और जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि चावल में मिक्स हो सकती हैं वो ना आ जाए, इसलिए उनको चुन के अलग कर लिया जाता है। तो रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। हाथ से चुन के जब बाहर निकाला जाता है तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हस्तचयन, यानी हैंड पिकिंग। कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। चावल दाल जब चुनते हैं तो उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हाथ से चुन के अलग किया जा सकता है, क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो हमें दिखाई देते हैं और हम आराम से हाथ से अलग कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर बहुत छोटे साइज़ में हो तो क्या हम उनको हाथ से चुन के हटा सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। In such a situation we find that hand pick is in convenient method for separating substances। बहुत बड़े नहीं है लेकिन बहुत छोटे भी नहीं है, तो हम हाथ से चुन के अलग कर देते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग। अब सेकेंड मेथड जो हमारा है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? You must have seen a bundle of wheat or paddy stalk lying in the field.
हमने देखा है कि जब खेत में हम जाते हैं तो किसान बहुत सारे डंडियाँ पड़ी होती हैं, अनाजों के ढेर पड़े होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये जो किसान हैं यहाँ पे अनाज की ढेर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन डंडियाँ हैं, इन डंडियों से अनाज को अलग करना है, तो ये हाथ से तो नहीं चुन चुन के तोड़ सकता है, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारी डंडियों में से बहुत सारे अनाज लगे हुए हैं। कोई सेब नहीं है कि पेड़ पर सेब लगा हुआ है और हम हाथ से तोड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े फल उसमें नहीं है, बहुत छोटे छोटे दाने हैं, तो इनको हाथ से चुनना तो पॉसिबल है नहीं। तो कौन सा मेथड होगा इसमें यूज? थ्रेसिंग मेथड यूज होगा। तो देखिए क्या थ्रेसिंग क्या होता है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द, थ्रेसिंग कैसे करते हैं? स्टॉक्स आर ड्राइंग इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जब उनको अनाजों को अलग करना है तो उनकी डंडियों को यानी स्टॉक्स को क्या किया जाता है? सन की धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर स्टॉक में बहुत सारे अनाज सीड्स अटैच्ड होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। 100 बंडल्स ऑफ पड़े हुए हैं और उसमें से हमको चुनना है, तो क्या ये आसान है? नहीं है। तो इस कैसे करेंगे? फार्मर उस काम को कैसे करेगा, कैसे अलग करेगा? स्टॉक से ग्रेन्स को कैसे अलग करेगा? वन में प्लक मैंगोज और गवर, तो ये तो मैंने बताया आपको। बट ग्रेन्स सीड्स आर मच स्मॉलर होते हैं, इसलिए उनको वैसे तो नहीं किया जाता है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ए ग्रेन फ्रॉम स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। डंडियों को क्या किया जाता है? पीटा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? अनाज की डंडियों को पीटा जाता है, जिससे अनाज क्या हो जाता है? वो उस डंडी को से टूट के बाहर आ जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी बुलॉक्स की मदद से भी की जाती है। मशीन भी यूज की जाती है, यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। अब किसी फैक्ट्री में अनाज वनाज का हो रहा है तो वहाँ पे हाथ से डंडे से पीट के भी बहुत टाइम लगेगा, तो आजकल मशीनें भी यूज़ की जा रही हैं। तो ये हो गया हमारा हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग, दो प्रोसेस हो गए। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग के लिए तो हम लोग विनोइंग पढ़ेंगे। और विनोइंग क्या होता है देखिए मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। मान लीजिए सूखी पत्तियां हैं आपके पास और बालू का रेत है, रेत है, बालू का रेत मतलब रेत ही है, एक ही चीज़ हुई दोनों। उन सबको मिक्स कर दिया गया है, तो पत्तियां और सैंड इनको मिक्स कर दिया गया। तो अब इनको कैसे अलग करेंगे? द मिक्सचर और प्लेट और न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपको वो प्रोसेस पढ़ना है कि कैसे इनको अलग करेंगे और इसको क्या बोलते हैं। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। कैन दीज टू डिफरेंट कंपोनेंट मेड आउट ईजिली एट द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट आर सिमिलर। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या इनको हाथ से चुना जा सकता है, बालू को और पत्तियों को? नहीं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे? एक ओपन ग्राउंड में ले जाएंगे इस मिक्सचर को और खड़े हो जाएंगे। स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट, और प्लेट में उस मिक्सचर को ले लेंगे। ऑन अ शीट ऑफ पेपर, होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, और उसको हाथ से ऊपर, जैसे ये महिला जो है ये यहाँ पे ऊपर उठाई हुई हैं और ऊपर से नीचे गिरा रही हैं, ठीक है, मिक्सचर को। उसी तरीके से करेंगे तो क्या होगा? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर लिव्स फॉल एट द सेम प्लेस। तो क्या दोनों ही चीज़ें एक ही जगह पे गिरेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो रेत है वो थोड़ा पास गिरेगी और हवा की वजह से जो हल्की चीज़ें वो दूसरे जगह पे गिर रही हैं यहाँ पे। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं? इसमें विंड का यूज होता है। विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। तो हवा क्या कर रही है? डायरेक्शन ऑफ एयर वे, जो हस्क है यानी हल्की चीज़ें हैं वो थोड़ा दूर गिरेंगी, जो भारी चीज़ें हैं वो थोड़ा पास गिरेंगी। इस तरीके से वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। और दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी को क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, और हिंदी में इसको निष्पावन विधि कहा जाता है, ठीक है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट।
विनोइंग तब यूज़ किया जाता है जब एक कंपोनेंट जो आपका है मिक्सचर में भारी हो और दूसरा क्या हो, हल्का हो। तो जब हवा बहेगी तो हल्की हुई चीज़ को ज़्यादा दूर तक उड़ा के ले जाएगी और भारी चीज़ों को कम दूर तक उड़ा के ले जाएगी। तो इस तरीके से जब हम ऊंचाई पे खड़े होकर गिराएंगे तो हवा पत्तियों को क्या कर दी, दूर कर दी, और जो यहाँ पे मेन चीज़ें थी उसको यहाँ पे इकट्ठा कर दी। तो इस तरीके से भी इसको निष्पावन विधि कहा जाता है या विनोइंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जो अनाज होते हैं उनमें से भूसे वगैरह को अलग करने के लिए इस तरीके का मेथड यूज़ किया जाता है जो किसान लोग होते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे द वाइंड। हस्क पार्टिकल्स जो भूसे वगैरह होते हैं वो गेहूं से चाहे जैसे भी निकल जाते हैं, दूर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड, और जो गेहूं है वो अलग हो जाता है, फॉर्म अ हीप, और गेहूं का ढेर बन गया यहाँ पे। प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पस एज अ फॉडर्स फॉर कैटल्स। और चारे वगैरह के लिए उस जो हस्क वगैरह निकलता है उसका चारे के लिए यूज़ कर दिया जाता है, और अनाज का यूज़ तो हम कर ही लिखते हैं। तो आगे का मेथड है सीविंग, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, और 2 पार्ट में ये वीडियो भी क्लियर होगी, चैप्टर भी ख़त्म होगा। तो जिनको, अगर आप लोग को लगता है कि ये इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्लास नंबर 4 थी, 3 क्लासेस और है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपको। 18, 19 और 21 का पेपर चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का क्लास 5 जो होगा उसमें हम आगे की चीज़ें इसमें से पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो को देखें, इसलिए सिर्फ वीडियो को छोटा बनाया जा रहा है। थैंक यू।